गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? फाइन। स्वागत है आपका द मिशन एकेडमी चैनल में। बेटा आज हम जो हमारी वीडियो चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अब थोड़ा रोक करके उत्तर प्रदेश शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की 2 वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी हैं। उत्तर प्रदेश की थर्ड वीडियो यानी कि उससे नेक्स्ट वीडियो पर हम आप चर्चा करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्रतीक चिन्हों के बारे में आज उसके हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम चर्चा करते हैं उस पर। तो डेट है आपकी 31। तो आज हम उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी देखिए यहां से क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपको पूछेगा, निश्चित रूप से ही एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन के रूप में हम पढ़ेंगे और इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहां पर हम देखेंगे, पहले एक समरी इसकी बना लेते हैं, फिर इसका एक एक पॉइंट का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश, पहले एक बार इसका सही से समझ लें। उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि। दूसरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना तिथि, इंपॉर्टेंट कर लेना। तीसरा, उत्तर प्रदेश ये लिखा हुआ है, एक बार लिख दिया तो देख लेना। उत्तर प्रदेश की राजकीय या शासकीय भाषा। चौथा पॉइंट पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा पूछ लेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछ लेगा आपसे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछ लेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल पूछ लेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई पूछ लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे यहां बना करके पूछ सकता है। ठीक, तो इनमें से एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बना बना करके पूछ लेगा, तो यहां हमें पढ़ना है। ठीक, या भी एक नया क्वेश्चन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की किस नदी को राजकीय नदी का दर्जा देने की चर्चा चल रही है। ठीक है, उसको भी बता दूंगा मैं आपको लास्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर आपको बना बना के पूछ लेता है। इसको याद कर लेना। एक क्वेश्चन आपसे एक और पॉइंट बना लेना। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य
उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य, क्लासिकल स्टैटिकल डांस, राजकीय नृत्य। तो यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हम इस पर चर्चा अभी इनके बारे में देखते हैं और एक एक के बारे में हम एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। जैसे आपसे उत्तर प्रदेश का नामकरण तिथि पूछ लेगा, मैंने बता दिया था आपको 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश की नामकरण तिथि है 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का नाम कब उत्तर प्रदेश हुआ? 24 जनवरी 1950 को मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। फिर आपसे पूछ लेगा स्थापना तिथि, तो इसकी स्थापना तिथि है 1 नवंबर, यानी कि गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 24 जनवरी 1950 को यूपी का नामकरण हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां तक। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा या शासकीय भाषा, तो इसमें आपका आ जाएगा हिंदी। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश की शासकीय भाषा भी, प्रथम शासकीय भाषा हिंदी है। अब पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की दूसरी शासकीय भाषा क्या है? उर्दू। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरी राजकीय भाषा यूपी की उर्दू है। हम इन पे बाद में भी चर्चा करेंगे। राजकीय चिन्ह पूछ लेगा, तो राजकीय चिन्ह है मछली एवं तीर कमान। मछली एवं तीर कमान, तो राजकीय चिन्ह में मछली एवं तीर कमान आ जाएगा। ऐसी राजकीय पशु, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। इसको स्टैग बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है आपका पलाश। इंपॉर्टेंट है ना, अभी हम एक्सप्लेन पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। राजकीय खेल यूपी का हॉकी है। राजकीय फल आम है, मैंगो, आम। राजकीय मिठाई जलेबी है, जलेबी को इंग्लिश में क्या है बोलते हैं पता है? जलेबी को इंग्लिश में बोलते हैं राउंड फुल स्टॉप। ठीक, ध्यान रखिए। राजकीय नृत्य है चरकुला लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है ना, हम एक एक को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के रूप में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से एग्जामिनर दे देता है, तो इसको सही से याद कर लेना। अब हम एक एक का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी के बारे में मैं बता चुका हूं। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी संविधान के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट तिथि है, क्योंकि 24 जनवरी को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ और 1 नवंबर को यूपी का स्थापना या गठन हुआ उत्तर प्रदेश। ठीक, ध्यान रखना 14 राज्यों के साथ भाषाई आधार पर। तो ध्यान रखना, ये दोनों डेटों के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, देखिए जैसे राष्ट्रीय भाषा होती है, वैसे ही राजकीय भाषा भी होती है, राज्यों की भाषा होती है। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई है? हिंदी को, लेकिन उसको राजकीय भाषा बोला जाता है। लेकिन भारत की अगर हम विश्व दृष्टि से देखें कि भारत हिंदी किस देश की राष्ट्रभाषा है, तो वो भारत की है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा क्या है? अंग्रेजी है। जैसे चीन की राष्ट्रभाषा क्या है? चाइनीज है। तो इस तरह से यहाँ पर इन भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, तो ध्यान रखना, राजकीय भाषा या शासकीय भाषा, जिससे शासन का कामकाज चलता है। जैसे मुगलों की भी शासकीय भाषा थी, राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक, तो ऐसे ही राजकीय भाषाएं होती है जिसमें कामकाज होता है। तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा
और यूपी की द्वितीय राजकीय भाषा। तो ध्यान रखना, यूपी की प्रथम शासकीय भाषा है हिंदी और दूसरी शासकीय राजकीय भाषा है उर्दू। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। यहां से भी क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता कब मिली, या हिंदी को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनाया गया। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना, हिंदी यूपी की राजकीय भाषा या प्रथम राजकीय भाषा 1951 में बनी या 1951 में स्वीकार किया गया। तो हिंदी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी? 1951 में। ठीक, ध्यान रख लेना। नामकरण हुआ 1950 में, लेकिन आप सोच रहे हो कि गठन हुआ 1956 में, लेकिन भाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी हिंदी को 1951 में पहले। अब आता है दूसरी राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब मान्यता मिली। तो यहां ध्यान रखना, एक पॉइंट आता है 1989। तो उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? तो 1989 में। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में लागू की गई 1996 में। देखिए ये वाली डेट जो है, ये विधानसभा या विधानमंडल के रूप में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था, पास किया गया था 1989 में। लेकिन फिर उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने उसको सही ठहराया 1996 से। तो राजकीय भाषा के रूप में उर्दू कब लागू की गई? 1996 में। विधानसभा ने कब पारित किया? 1989 में। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? 1989 में। ठीक, तो ये दो क्वेश्चन यहां पर आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ध्यान रखना, छोटे छोटे कुछ पॉइंट भी आ जाते हैं। हिंदी शब्द है फारसी भाषा का, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। और उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। ध्यान रख लेना, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है और हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये नहीं समझना कि हिंदी का शब्द है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा से उत्पत्ति हुई है हिंदी वर्ड की। ठीक, और उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। जैसे पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा, तो पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है उर्दू। पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है उर्दू। तो यहां पर भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे हम अभी इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 343 से आर्टिकल 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा, और राजभाषा आती है संविधान के भाग 17 में। ठीक है, तो भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, और राजभाषा का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 तक। राइट, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर जिक्र है। तो भाग जो 17 है राजभाषा से संबंधित, इसको 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक, ध्यान रख लेना। तो
इन 4 अध्यायों में इन आर्टिकलों को भी विभाजित किया गया है, मैं आपको संविधान में पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 345 एक आता है, इंपॉर्टेंट करना। तो आर्टिकल 345, तो आर्टिकल 345 प्रांतीय भाषाओं से संबंधित है, प्रांतों की भाषा। तो आर्टिकल 345 प्रांतीय भाषाओं से संबंधित है। आर्टिकल 345 प्रांतीय भाषाओं से संबंधित है, और ये आर्टिकल ये अनुमति देता है विधानमंडलों को। तो इसमें उल्लेख मिलता है इस आर्टिकल, यह आर्टिकल विधानमंडलों को, राज्यों के विधानमंडलों को यह अनुमति देता है कि वो राज्यों की भाषाओं में से किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषाओं को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है। ठीक, यह आर्टिकल 348 के तहत भी राष्ट्रपति किसी राज्य की जनसंख्या के भाग में किसी भाषा को उस राज्य की राजकीय भाषा घोषित करने का निर्देश जारी कर सकता है। लेकिन ऐसा कम होता है। लेकिन इस आर्टिकल के अनुरूप विधानमंडलों को, राज्यों के विधानमंडलों को ये पावर दी गई है कि वो किसी एक भाषा को, जो राज्यों में बोली जाती है, किसी एक भाषा को या एक से अधिक भाषाओं को राज्यों की राजकीय भाषा घोषित कर सकता है। तो ये आर्टिकल 345 कहता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हम आर्टिकल संविधान में पढ़ेंगे, पूरे के पूरे 4 भागों में डिवाइड है, भाग 17। ठीक है, चलिए यहां पर हो गया आपका। देखिए, ध्यान रखना एक पॉइंट, यहां पर एक शब्द आया है विधानमंडल। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कराऊंगा, जैसे विधानमंडल की तुलना से ये ध्यान रखना, जैसे संसद है, तो संसद का ही एक छोटा रूप है विधानमंडल, जो राज्यों में होता है, ये के सेंटर में होता है। तो विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, विधानसभा, समझाऊंगा इनको बाद में, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो विधानसभा से राज्यपाल से मिलकर बनता है विधानमंडल। अब कभी कभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में समझाऊंगा, यहाँ तो एक शब्द आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं, ध्यान रखिए ना। तो विधानमंडल, अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के कितने राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय हैं, या भारत के कितने राज्यों के विधानमंडल एक सदनीय हैं। ठीक, ये कंडीशन हर एक राज्य में नहीं है, ध्यान रख लेना। ये कंडीशन अब भारत की केवल 6 राज्यों में है। भारत की केवल 6 राज्यों में है, पहले 7 राज्यों में थी। जम्मू कश्मीर से अब ये विधानमंडल हट चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर अब डिवाइड होकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। तो राज्य नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट है, संघ शासित प्रदेश है। तो पहले विधान मंडल 7 राज्यों में 2 सदनों वाला था, ये कंडीशन वाला था। अब केवल 6 राज्यों में है, यानी कि 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी के बचे हुए, अब जो वर्तमान में 28 स्टेट हैं, बाकी के बचे हुए जो 22 राज्य हैं, उनमें विधान परिषद नहीं है, उनमें केवल विधानसभा है। ये पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो राज्य की भाषाओं से संबंधित ये पॉइंट हुआ। अब पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश का राजकीय, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। बेटा मैं ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। चलिए फिर थोड़ा सा समझो। राजकीय चिन्ह में, राजकीय चिन्ह है मछली और दूसरा तीर कमान। ठीक है, मछली और तीर कमान। इसमें मछलियों की संख्या 2 है। ठीक, ध्यान रखना, मछलियों की संख्या कितनी दर्शाई गई है? 2। तो मछली और तीर कमान। ठीक, ध्यान रखना। तो इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी एक मोबाइल में कॉल आ रहा है, तो मैं इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में बना करके भेजूंगा। तब तक के लिए ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच।